अब स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। बेटा सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले मैं एक लेक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो वो लेक्चर पहले कंप्लीट कर लेना, जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। जैसे क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कि भाई क्यूब के क्या कितना क्या क्यूब होता है, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, या अपने पास क्यूबॉइड के क्या फॉर्मूले हैं, या बेटा सिलेंडर के क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है भाई। सिलेंडर से रिलेटेड एक हॉलो सिलेंडर बनता है, और इसमें बेटा एक पाइप वाला कॉन्सेप्ट होता है। पाइप वाले में कुछ नहीं होता है कि एक सिलेंडर होगा, एक सिलेंड्रिकल पाइप होगा जो किसी x मीटर पर सेकेंड या फिर x किलोमीटर पर आवर या फिर बेटा हमारे पास x मीटर पर मिनट, इस तरह से कुछ उसकी स्पीड दे रखी होगी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उस पाइप से निकल रहा होगा उस यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब आइदर इन 1 सेकेंड, आइदर इन 1 मिनट, आइदर इन 1 आवर, इट डिपेंड्स की स्पीड किस में भी मेंशन है, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि उसका x डिस्टेंस हो जाएगा, और इसका जो भी हमारे पास बेटा ये एक एरिया बनेगा, इस हम लोग इस एरिया को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल आएगा 1 आवर का, 1 मिनट का, 1 सेकेंड का। दूसरा इसमें बेटा मैंने एक कॉन्सेप्ट और समझाया था, एम्बैकमेंट का कॉन्सेप्ट। तो एम्बैकमेंट में क्या होता है कि किसी ज़मीन से हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल वेल बना लेते हैं और मिट्टी को जस्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो इस जो सॉइल जो डग आउट हुआ होता है बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इस सिलेंडर के बराबर होता है। और अगर इसी मिट्टी से इसके ऊपर एक एम्बैकमेंट बना दिया जाए, इस कुएं के ऊपर जो चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है, तो उस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम भी किसके बराबर हो जाएगा, उस मिट्टी के बराबर। और मिट्टी का वॉल्यूम किसके बराबर था, सिलेंडर के बराबर, यानी ये सारे वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे। तो जो एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें ये हमारे पास एच निकालना होता है इसके अंदर, ठीक है। अगला इसमें बेटा हमारे पास एक शीट को रोटेट करके हम लोग सिलेंडर बना सकते हैं, आइदर अलोंग लेंथ आइदर अलोंग ब्रेथ। तो जिसके अलोंग रोटेट किया जाता है वो उसका क्या बन जाता है, सरकमफेरेंस बन जाता है। इसी में बेटा एक कोन का कॉन्सेप्ट होता है, कोन में बेटा एक स्लैंट हाइट होती है, एक हाइट होती है, एक रेडियस होती है, और इसके वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का ये कुछ फॉर्मूला होता है। आगे बेटा इसको अगर हम लोग बात करें कि एक पेपर को रोटेट करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, कोन डिजाइन कर सकते हैं दो तरीके से। ये हमारे पास अलोंग परपेंडिकुलर या फिर अलोंग बेस, ठीक है। अलोंग हाइपोटेन्यूस क्या होता है कि ये हमारे पास दो तरह के कोन बना देता है, मतलब अगर ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, और ये इसका बेस है, तो इस केस में हमारे पास जो बनेगा ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, और ये क्या रहेगा बेटा, इसका पूरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कंप्लीटली हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे पास दो कोन वाला कॉन्सेप्ट है। स्फेयर के भी बेटा कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यू, या बेटा हेमीस्फेयर के कुछ फॉर्मूले होते हैं। हेमीस्फेयर में हमारे पास क्या होता है बेटा, वॉल्यूम 2/3 हो जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन प्रॉपरली की हुई हैं, तो सभी बच्चे पहले उस लेक्चर को देखना, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस पे आना। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई दो कोन्स हैं जिनके हाइट का रेशियो h1/h2 कितना दिया हुआ बेटा, हाइट का रेशियो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:3। दूसरी बात क्या मेंशन है बेटा क्वेश्चन में, एंड द रेडाई रेशियो यानी R1/R2 कितना दिया हुआ है बेटा, ये 3:1, ये इतना मेंशन है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, मतलब हमें V1/V2 निकालना है। कोन है बेटा, कोन में क्या बेटा रेशियो चलता था, कोन में रेशियो चलता था R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये मैंने लिखवाया है बेटा लेक्चर में, और H1/H2। हाँ भाई ये कितना हो जाएगा 3/1, मतलब 9/1, और H1/H2 यानी 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/1 इसका आंसर, समझ गए। ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, क्लियर है ये। बढ़े आगे, अगला ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा, कह रहा सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ वाटर अप टू। देखिए एक बेटा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, ठीक है भाई, एक अपने पास सिलेंड्रिकल ग्लास है, नहीं बनेगा इससे, चलो ऐसे बना लेते। देखिए ये अपने पास कुछ ऐसा, ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, ठीक है। इसमें इसमें क्या कह रहा है, कह रहे कि भाई इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर, ध्यान से समझो, इस सिलेंड्रिकल ग्लास में कह रहा है कि जिसका रेडियस ऑलरेडी 10 है, इसका रेडियस कितना है बेटा 10, इसका रेडियस 10 है, कह रहा है
हैज वाटर अप टू 9 सेंटीमीटर। इसमें बेटा वाटर फिल्ड है, इसमें वाटर कहाँ तक है बेटा, अप टू 9 सेंटीमीटर, मतलब इतने हाइट तक वाटर फिल था। बात समझना, ये वाटर बेटा फिल था, ठीक है भाई, अप टू 9 सेंटीमीटर तक ये वाटर फिल है। आगे बात ध्यान से सुनो, कह रहा है कि अगर इसमें क्या किया जाए, अ मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज इज इमर्स्ड कंप्लीटली। जब इसके अंदर एक क्यूब पुट किया गया, जब इसके अंदर बेटा एक क्यूब पुट कर दिया गया, ठीक है भाई, इसमें एक क्यूब डाल दिया गया, जैसे ही बेटा इसके अंदर एक क्यूब डाला गया जिसका हमारे पास एज कितना था, 8 सेंटीमीटर, ये इतना इसका एज था। तो इस वजह से अब इस वाटर का जो लेवल था बेटा, इस वाटर का लेवल कुछ हाइट तक बढ़ गया, ये कुछ हाइट तक इसका वाटर का लेवल बढ़ गया, मतलब ये यहाँ से इतना एच हाइट ऊपर चला गया इस वाटर का लेवल। हमसे कह रहा है बाय हाउ मच द वाटर लेवल विल राइज इन द ग्लास, मतलब ये एच हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई एक सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ था जिसका रेडियस कितना था बेटा 10, और बेटा इसका हाइट कितना दे रहा था, पहले वाटर कितने सेंटीमीटर तक भरा था, 9 तक। अब इसके अंदर जब एक क्यूब इमर्स किया गया तो ये वाटर लेवल बेटा कुछ ऊपर बढ़ गया, हमसे पूछ रहा है कितना हाइट बढ़ा होगा। ध्यान तो सुनो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि जो वाटर लेवल जो बढ़ा हुआ बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बढ़ा होगा। भाई यहां से यहां तक मुझे क्या दिखाई दे रहा होगा, एक सिलेंडर नजर आ रहा होगा, ये इस इतना वॉल्यूम बेटा वाटर का ये बढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा। बट ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बेटा इंक्रीज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, इस क्यूब की वजह से। मतलब दिस पाई आर स्क्वायर एच मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। क्लियर है, मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, एच निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो सारे वैल्यूज पुट करते हैं। ए कितना है बेटा हमारे पास 8, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन बेटा पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया क्वेश्चन में, तो 10 इंटू 10। तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन कितना बेटा 22 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये इसका आंसर, आप इसको आगे सॉल्व कर देना। समझ में आ गया, क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें, बोलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है बेटा, एक स्फेयर को ड्रॉप किया जा रहा। अब अगर स्फेयर को ड्रॉप किया जाएगा, स्फेयर को ड्रॉप किया जाएगा तो अपने पास, जैसे ये अपने पास एक सिलेंडर, ठीक है भाई, ये अपने पास सिलेंडर बन गया, ठीक है। और इस सिलेंडर में बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर अगर एक स्फेयर ड्रॉप कर दिया जाए, पहले से इसमें ऑलरेडी क्या है, सर्कुलर वेसल पार्शली फिल्ड विथ वाटर, ऑलरेडी इसके अंदर बेटा वाटर था, इसमें ऑलरेडी वाटर है, ठीक है भाई, इसमें ऑलरेडी ऐसे वाटर भरा हुआ था, पार्शली फिल्ड वाटर था, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बन जाते हैं, हाइट ऑफ द वाटर कितना बढ़ेगा ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। बात ध्यान से सुनो, कह रहा है इसके अंदर अगर एक स्फेयर इमर्ज किया जाए, जैसे ही बेटा इसमें एक स्फेयर डाला गया जिसका रेडियस कितना था, इस स्फेयर का, इसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, इस स्फेयर का रेडियस था 6 सेंटीमीटर, इसको जैसे ही इमर्ज किया गया इसका वाटर लेवल जो है बेटा, अब ये हाँ इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस अपने पास जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये दिस रेडियस इज 3, ये अपने पास हो जाएगा 3, ठीक है, ये अपने पास 3 हो जाएगा, दिस इज 3, ये 3, ठीक है भाई। तो अब इसका वाटर लेवल कितना बढ़ जाएगा बेटा, इसका वाटर लेवल कुछ यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर गया होगा इसी हाइट h पर, जो हमें नहीं पता। और इसमें इसका रेडियस कितना मेंशन है सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस कितना है बेटा 6। तो मुझे बताओ क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो बना हुआ है बेटा, ये जो एक सिलेंडर बन गया होगा, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर का जितना, ये सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, कौन सा वाला बेटा, जो रेज्ड हुआ है, रेज्ड इन शेप ऑफ सिलेंडर, रेज्ड इन शेप ऑफ सिलेंडर, ये किसके बराबर रहा होगा बोलो, ये बेटा ये इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ ये अपने पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका कितना है बेटा हमारे पास 6 स्क्वायर, इंटू हाइट h बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3
पाई आर क्यूब यानी 3 का क्यूब। ठीक है भाई, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। जैसे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो h बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में क्या बेटा, ये 6 इंटू 6, ये कैंसिल कर लेना, 2 टाइम्स इसको भी 2 टाइम्स इसको भी, ये फाइनली आंसर इसका 2 आ जाएगा। समझ आ गया क्या बेटा, कह रहे 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। कौन सा 2 से 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़े आगे, नहीं आया भाई, इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब भी किसी पर्टिकुलर, अब इसमें जैसे कोन के शेप में भी वाटर हो सकता था, सिलेंडर के शेप में भी हो सकता था, क्यूबॉइड के शेप में भी वाटर हो सकता था। अगर किसी के अंदर ऑलरेडी वाटर फिल है किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर और उसमें ऑलरेडी कोई दूसरी ज्योमेट्री डाली जाएगी, तो वाटर का जो लेवल अप होगा वो उसी शेप में होगा जिसमें वो पड़ा हुआ था, क्योंकि वाटर लिक्विड है तो उसका तो शेप और साइज फिक्स नहीं होता, वो तो उसी का शेप ले लेता जिस कंटेनर में वो है। तो अगर कोई भी किसी भी कंटेनर के अंदर ऑलरेडी वाटर फिल्ड है, तो क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी उसके अंदर इमर्स किया गया है, जो भी ऑब्जेक्ट इमर्स किया गया उसका वॉल्यूम बराबर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना अप हुआ है उसका वॉल्यूम उस शेप में जिस शेप में वो ऑलरेडी पहले पड़ा था। ये इसका बेसिक लॉजिक है इस तरह के क्वेश्चन करने का। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहे कि भाई इसमें कह रहा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ द सेम बेस रेडियस, मतलब इसका रेडियस हमारे पास अगर आर है, ध्यान से सुनो बेटा, इसका रेडियस अगर आर है तो इसका भी बेटा रेडियस कितना रहा होगा, आर रहा होगा। ठीक है भाई, इसका हाइट क्वेश्चन में कितना कह रहा है, एच कह रहा है, इसका हाइट एच है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट, हमें इसमें इसका एच और आर का, आर या और एच का रेशियो निकालना है। क्लियर है बात, ध्यान से सुनो, कह रहा है इफ द कर्व सरफेस एरिया, सी ए से किसका बेटा, हेमीस्फेयर का, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर किसके बराबर है बेटा, बराबर बेटा हमारे पास द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका बेटा, हमारे पास कोन का, इनके बेटा हमारे पास बराबर है। बात समझ में आ रही। अब ध्यान से सुनो बेटा, हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेटा कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, पाई आर एल, क्योंकि यहाँ पर रेडियस सेम है। ठीक है भाई, तो इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने पास क्या जाएगा, 2 पाई आर बराबर एल, एल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाई से पाई भी कैंसिल कर देना था, तो अपने पास ये बचेगा 2 आर बराबर एल। हाँ भाई, एल की जगह क्या लिख सकते हैं, स्लेंट हाइट की जगह अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बच्चों अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दूं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से इस आर को इधर ले आओ तो 4 आर स्क्वायर में से ये जाएगा, कितना बचेगा, 3 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो अपने पास आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा 1/3, या आर अपॉन एच बराबर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1/3। तो अपने पास आर रेशियो एच जो आएगा वो आएगा 1/√3, इसका आंसर, ये इसका आंसर। क्लियर है, समझ आ गया, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो पहले, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड कर लिया करें, मेरे क्वेश्चन लगाने से पहले आपका बेटा क्वेश्चन रीड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176। अब बेटा सिलेंडर का हमें CSA दे रहा है एंड द वॉल्यूम इज 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में बेटा, कर्व सरफेस एरिया किसका बेटा, सिलेंडर का, कितना दे रहा है बेटा, इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना दे रहा है बताइए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर अपने पास कितना बेटा, 176, मतलब क्या दे रहा है, पाई आर एल बराबर 176। हाँ भाई, पाई 22/7 इंटू आर नहीं पता, एल नहीं पता, बराबर 176। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 22 से कैंसिल हो जाएगा, ये वैसे 11 से कैंसिल कर लो तो इजी पड़ेगा, 11 बन जाए 11, 11 6 जा, और ये 8 टाइम्स कैंसिल, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 8 × 7 56। ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात क्लियर है। अब देखो बेटा वॉल्यूम इसका क्या दे रहा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए कितना होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, ये कितना दे रहा है, 1232,
1232 बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये है। बच्चों ध्यान से देखो इसको, क्या आप इसमें इसकी जगह 1232, वैसे ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, इसको 22/7 लिख देते हैं इंटू आर स्क्वायर। हाँ बेटा, क्या बेटा, 2πRh होता है, 2πRh, इधर पे 2πRh आएगा, ठीक है। तो अपने पास एक कैलकुलेशन थोड़ी सी, अब इसको इतना ही लिखा रहना। देखो देखो, एक काम कर लो, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो बस, तो सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन नंबर 2 कितनी है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना है बेटा, ये 2πRh, ठीक है, 2πRh बराबर 1232 अपॉन में कितना बेटा, ये 176, ठीक है। चलो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कितने टाइम्स, 2 8 जा 2 8 जा, इसको 11 से कैंसिल करो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 से ये 8 टाइम कैंसिल, इसको बेटा 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 2 से ये कितने बार कैंसिल, 14, मतलब रेडियस कितना आ गया क्वेश्चन में, 14। और हमें क्या निकालना है इसका, व्हाट इज द हाइट, हाइट निकालना है, तो बेटा इसमें रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू हाइट नहीं पता बराबर 176, ठीक है भाई। तो इससे 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 176 अपॉन 2 इंटू 22। तो बेटा इसको 11 से कैंसिल कर लो, 11 1 जाए और 11 6 जा और 11 2 जा, तो ये हो जाएगा 8, पूरा 8 8 2 जा 16, तो h बराबर कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर। समझ गए, ऐसे इसको सॉल्व करना है, क्लियर है ये, बोलो बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा भाई, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड। भाई ये इसमें एक सिलेंडर है जिसमें एक दो हमारे पास हेमीस्फेरिकल एंड इस तरीके से, कह रहा है इफ द टोटल हाइट इज 20 सेंटीमीटर, इसका टोटल हाइट कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में मेंशन है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, इसका रेडियस हो जाएगा 3.5 और इसका भी रेडियस 3.5। फाइंड द टोटल वॉल्यूम, बेटा टोटल वॉल्यूम कैसे करेंगे बताइए, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, 2 हेमीस्फेयर है। हाँ भाई बताइए बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे दोनों का आर सेम था इसलिए आर के फॉर्म में लिया। अच्छा ये 3.5 है तो ये भी कितना रहा होगा 3.5, तो ये पूरा 20 है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आएगा बेटा हमारे पास 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, फाइनली कितना आ जाएगा ये 13। हाँ भाई तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब कितना बेटा 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है बेटा 13 है, ठीक है भाई, प्लस 2 टू द 4/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का होल क्यूब। चलो भाई क्या बेटा उसमें क्यूब कर लेना, क्या मैंने उसमें स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, देखो इसमें वॉल्यूम जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, अगर इसमें फॉर्मूले में अगर ऐसा कुछ गड़बड़ आया है भाई यहाँ करेक्शन है, फिर ध्यान से सुनो, जो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम वो होता है बेटा 2/3 पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ था, फिर 2/3 पाई आर क्यूब है ये, ठीक है भाई, ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से सुन लो, ये रहा वो क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए क्या कह रहा है, इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, तो क्या बचेगा 13 प्लस 4/3 इंटू 3.5, इसको आप लोग सॉल्व कर देना 22/7 रख के आपका आंसर आ जाएगा।
समझ गए? क्लियर है ये? वो करेक्शन कर लेना, हेमीस्फेयर के बेटा वॉल्यूम में 2/3 पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है। हाँ भाई आगे देखिए नेक्स्ट, अगला, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज फिल्ड अप टू हाइट 3.15 मीटर बाय अदर सिलिंड्रिकल पाइप with the rate of 2.52 किलोमीटर पर आवर इन 1/2 आवर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पाइप। बात समझो, देखो बेटा क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि भाई एक सिलिंड्रिकल टैंक है, ये एक सिलिंड्रिकल टैंक है जो फिल करना है, इससे फिल करना है, एक सिलिंड्रिकल पाइप से इसको फिल करना है, और इसका जो स्पीड दे रहा है वो दे रहा है 2.52 किलोमीटर पर आवर। जब इसने इसमें वाटर फिल किया तो बेटा इसको जो टाइम लगा वो कितने टाइम में भर दिया इसने? आधे घंटे में भर दिया। बात समझ में आ रही है? अब हमसे कह रहा है कि इसका डायमीटर कितना रहा होगा, पहले हम लोग रेडियस निकाल लें तो इसका डायमीटर निकल आएगा। इस क्वेश्चन में सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस जो है वो 40 सेंटीमीटर 40 ये दे रखा है, और इसका हाइट जो दे रखा है क्वेश्चन में 3.15 मीटर। और ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब बढ़िया पता क्यों है? ये क्वेश्चन अगर आया होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया होगा। रीजन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इजी है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डायमेंशन बहुत गड़बड़ तरीके से लिखी हुई है। स्पीड देखिए किसमें है बेटा? किलोमीटर में। रेडियस किसमें? सेंटीमीटर में। हाइट किसमें? मीटर में। समझ में आ रही बात? मतलब सबका पहले यूनिट हमें सेम लाना पड़ेगा, किलोमीटर वाले को मीटर में, सेंटीमीटर वाले को मीटर में, ताकि हमारा यूनिट सभी का सेम आ जाए और कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना हो। बात क्लियर? ध्यान से सुनो, हम मान के चल रहे, ध्यान से सुनो, हम मान के चल रहे कि इसका जो रेडियस रहा होगा, इसका जो रेडियस आर, इस वाले का रेडियस स्मॉल आर, इसको कैपिटल मान लेते हैं, इसका हाइट अपन कैपिटल एच मान लेते हैं। ध्यान से सुना, इसका जो रेडियस रहा होगा बेटा हमारे पास ये स्मॉल आर रहा होगा मीटर में। ठीक है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि आधे घंटे तक बेटा इसने रन किया। देखो एक आवर में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 2.52 किलोमीटर। ये एक आवर की बात है, या आप इसको कह सकते हो बेटा क्या हमारे पास 2.52 इंटू 1000, यानी ये मीटर में आ गया। बात समझ में आ रही? तो आप इसको लिख सकते हो 2520 मीटर। ये एक आवर में इसने कवर किया, बट हमसे क्वेश्चन में कितना कह रहा था? ये पाइप ने कितने टाइम तक काम किया? केवल 1/2 आवर तक। तो इसका वो हम लोग बोलेंगे बेटा फॉर 1.5 आवर। क्या हो जाएगा ये? 1/2 इंटू 2520। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये हाइट आ गया जो इस सिलिंड्रिकल पाइप ने ऐसे चलते 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 एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में वाटर को किस फॉर्म में लेके गया होगा? सिलिंडर के फॉर्म में। और इसका जो टोटल हाइट बना होगा ये कितना आ जाएगा? 2 बन जा, 2 to the 4, 2 6 जा, यानी 1260। ये हमारे पास क्या आ गया? मीटर में ये हाइट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय पाइप इन कितने बेटा? 1/2 आवर में कितना चला होगा इसने? पाई आर स्क्वायर, मुझे आर नहीं पता, इंटू हाइट कितना बेटा? 1260। ये बात क्लियर है? और इस वाटर ने इस सिलिंड्रिकल टैंक को पूरी तरह फिल कर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस होल सिलिंड्रिकल टैंक। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बेटा ये? हाँ भाई, सिंस वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है? सिलिंड्रिकल टैंक, तो क्या बनेगा ये बताइए? इसमें ये क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया? पाई आर स्क्वायर इंटू 1260। ये मीटर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 40/100 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर से मीटर में ले आए, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3.15। चलिए भाई आर निकालना है, सॉल्व करते हैं इसको। पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो ये अपने पास आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 40 को भी इसमें से 0 कैंसिल कर लो, तो अपने पास आ जाएगा 4/10 इंटू 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 3.15 अपॉन में कितना? ये 1260। यहां से हमें आर निकालना है। हाँ भाई, इधर से बेटा ये आर निकालना है। इधर से क्या करो? पॉइंट हटा के 2 0 और बढ़ा लो ताकि ये कैंसिल हो जाए। 2 0 और बढ़ा दो। हाँ भाई, ये कैंसिल हो रहा है क्या? ये देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 6 जा 30 और बचेगा 3, 5 3 जा 15।
ये 5 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 5 टू द 10, हाँ 5 6 30। अच्छा 3.45 है क्या? 65 से कैंसिल किया ना? एक सेकेंड, 5 से इसको कैंसिल कराओ। 3, अरे 3.15 है। अरे पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। ये भाई देखो, सुनो सुनो, ये 3.15 था, 3.15 था अपॉन 1260 था। इधर से पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा? तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 6 जा, 5 3 जा, तो ये अपने पास 5 2 जा, और ये 5 5 जा, और 5 2 जा। समझ गए? क्लियर है? नहीं समझ पाए? तो ये इसको 9 से कैंसिल कर दो, 9 7 जा, और ये अपने पास 9 2 जा 18 बचेगा, 9 8 जा, और 7 से ये 4 टाइम्स, 4 से एक 4 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 10 इंटू 10 100 इंटू 100। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 100, यानी अपने पास ये आ गया 0.0 बार, 2 बार, तो ये अपने पास 0.02। ये किस में आया बेटा आंसर? मीटर में। डायमीटर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका डबल, 0.04 इसका आंसर। समझ गए? क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है क्या अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylindrical shown in figure if the height of the cylinder, बेटा इसका हाइट कितना दे रखा है? 10। इसका हाइट कितना दे रखा है? 10, और इसका रेडियस कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है। हमसे कह रहा है कि भाई बताइए इसका सरफेस एरिया कितना बचा होगा अगर यहां से भी हेमिस्फेयर निकाल लें और यहां से भी हेमिस्फेयर निकाल लें, तो भाई रिमेनिंग का कितना सरफेस एरिया रहा होगा? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे बेटा? देखिए, एक तो अपन बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो बचा होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ये बचा, और साथ में बेटा ऊपर से, ऊपर बेटा पहले तो वो क्या था? पहले तो फ्लैट सरफेस था, अब बेटा कैसा हो गया? स्कूप के फॉर्म में, यानी हमारे पास क्या? CSA ऑफ क्या बेटा हमारे पास? हेमीस्फेयर। और क्योंकि ये 2 बार है इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? 2 से। ये हो जाएगा। समझ गए? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपने पास बेटा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई RH प्लस 2, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अपने पास देखिए 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10, प्लस 2 इंटू 2 4 पाई आर, आर मतलब 3.5 का स्क्वायर। चलिए इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना है बेटा हमारे पास? कॉमन अपने पास है 2 पाई 3.5 इंटू में 3.5। बेटा बताओ कितना बचेगा? ये 2 पाई 3.5 तो बाहर आ गया, बचा 10, प्लस यहाँ से 4 से 2 बाहर आ गया, और कितना आ गया? 3.5। तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। हाँ भाई, 3.5 इंटू 2 7, 7 प्लस 10 17। ये आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्या आपको ये समझ में आ गया? बोलो, या फिर से बताएं। आ गया ना भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा? कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर। देखिए, एक हेमीस्फेयर बेटा ऐसे था, ध्यान से देखना, एक हेमीस्फेयर पे एक कोन इस तरीके से माउंटेड है। ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फेस। देखिए, इसका बेटा सेम रेडियस, मतलब अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस भी कितना है? r। ठीक है, और ऑलरेडी बेटा रेडियस मेंशन है क्वेश्चन में। रेडियस कितना मेंशन है क्वेश्चन में? 3.5। तो दिस लेंथ इज 3.5। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज कितना बेटा? 15.5। ये 15.5 है,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसका हाइट कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा 15.5 और ये 3.5, तो ये कितना बचेगा बेटा यहाँ से यहाँ तक का? ये हाइट हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन बताइए कितना आ जाएगा? 15.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, इसमें कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज ना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या क्या आएगा बोलिए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस, बोलो साथ में क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन। चलो क्या करेंगे बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर के लिए? ये होता है बेटा कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 3.5 का स्क्वायर। हाँ भाई, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल, यही होता है ना। तो हमें जो एल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा बेटा 2 इंटू पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर 3.5 इंटू एल, एल क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच मतलब 12 स्क्वायर। ठीक है? हाँ भाई, इसमें से क्या कॉमन है बेटा? पाई इंटू 3.5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस ये अंडर रूट वाला टर्म, अंडर रूट में कितना? 3.5, 3 4 जा 12, तो 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है? ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा बेटा पाई इंटू 3.5। हाँ भाई, साथ में ये 2 प्लस अंडर रूट में 144, तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156.25, 156। भाई कौन सा बेटा बचेगा? अच्छा यहाँ पर 3.5 बचे, तो इसको मैं एक काम कर रहा ना, मैं इसको 7 लिख दे रहा। ठीक है? एक जो बचा होगा इससे 2 से मल्टीप्लाई होकर 7 हो गया होगा, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे अब। ठीक है? इसमें अंडर रूट बेटा 156, और 156 किसके अप्रोक्सीमेट आ सकता है? बोलो इसके अप्रोक्सीमेट आ सकता है 156 अंडर रूट? 12 के तो नहीं बेटा, 12 से तो थोड़ा बड़ा ही आएगा, और 13 से पीछे आएगा, मतलब 12.5 के आसपास आ जाएगा। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में ले रहा कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट थोड़ा सा टिपिकल आया है। क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस इसको मैंने 12.5 के आसपास मान लिया। ठीक है? क्या बेटा? हाँ 7 प्लस। ठीक है? इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है? ये समझ आ गया या फिर से बताना है? कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will irrigate in 30 minutes if 8 centimeter standing water is needed? देखो बेटा बात समझो, how much area will irrigate in 30 minutes? ओके, इसमें वाटर इन कैनाल इतना फ्लोइंग है द स्पीड ऑफ 10 km per hour. How much area will irrigate if 8 centimeter standing water is needed? नहीं वो ठीक है भाई, ये सोच रहा कि पाइप के लिए डायमेंशन क्या मेंशन है। देखो देखो बात समझो, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन में करते ये हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रहा होगा, जो हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमें फिल करना है, हाइट कितना चाहिए बेटा? 8। अगर मैं इसके बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। नहीं समझ पाए भाई? मुझे देखिए कोई भी शेप रहा होगा, मान लो सपोज ये शेप है, अब इस शेप में मुझे हाइट कहाँ तक पहुँचाना है? इसका हाइट कहाँ तक पहुँचाना है? 8 सेंटीमीटर इतना रिक्वायर्ड है ना हाइट। तो इसका जो बेस एरिया रहा होगा, उस बेस एरिया से अगर 8 का मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर पता पड़ जाएगा कितना फिल हुआ होगा। जैसे मान लो इस शेप में ही ना होता, कोई बच्चा क्या नहीं सर सिलेंड्रिकल टैंक रहा होगा,
एक सिलेंड्रिकल टैंक रहा होगा, तो इसमें कहाँ तक चाहिए बेटा 8 तक, तो इसके बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, इस बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें 8 में, तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच एरिया विल इरिगेट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, मतलब द वॉल्यूम ऑफ वाटर वी रिक्वायर्ड एरिया इनटू दिस हाइट 8। समझ में आया? और दिस वाटर इज कमिंग फ्रॉम द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 30 मिनट तक ये चला होगा, 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। ये हमारे पास ये कह रहा है कि अ वाटर इन अ कैनाल, जिसका ये हमारे पास को डायमेंशन दिया हुआ है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना ये है, देखो करना ये है कि अपन ऐसा मान के चलेंगे, अपन ऐसे मान के चलेंगे कि जो पाइप है वो पाइप इस शेप में है, वो पाइप इस शेप में जिससे वाटर निकल रहा है। समझ गए? क्लियर है? तो इसके थ्रू बेटा 30 मिनट्स मतलब आधे घंटे में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा भाई? देखिए ये 1 आवर में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चला होगा बोलो? 5 किलोमीटर। किलोमीटर को जरा बदलते हैं मीटर में, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1000। समझ में आ रहा? तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रहा होगा वो कितना रहा होगा बेटा? LBH, क्योंकि यहाँ पर L और B और H हमें मिल गया। समझ में आ रहा? हमारे पास ये कितना दिया 6 और ये कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू हमारे पास ये कितना 5000। समझ में आया? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो कि बेटा इसको जो फिल करना है वो 8 सेंटीमीटर हाइट तक फिल करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कैनाल, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये किससे आया बेटा? ये पाइप के थ्रू आया कि इतना वाटर 30 मिनट्स में आया होगा। और हमें वॉल्यूम ऑफ बेटा वाटर इन कैनाल की अगर हम बात करेंगे, कैनाल में जो भर रहा होगा वो कितना भर रहा होगा बेटा? हाइट इंटू बेस एरिया A, जो कि हमें ये निकालना है। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा A इंटू 8 बराबर कितना? ये 8 सेंटीमीटर है ना, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। बराबर हमारे पास कितना? 6 इंटू 1.5 इंटू 5000। यहां से आपके पास निकल आएगा एरिया कितना रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा है कि भाई अगर किसी कैनाल के अंदर 8 सेंटीमीटर तक बेटा वाटर रिक्वायर्ड है तो उसका बेस एरिया कितना रहा होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? बेस एरिया इंटू हाइट। और पाइप से जो वाटर आ रहा था वो इस डायमेंशन के थ्रू आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिया? 6 इंटू 1.5 इंटू ये जितना डिस्टेंस उसने 30 मिनट में चला होगा। समझ में आया? तो दिस वाटर इक्वल टू दिस वाटर, यहां से A इंटू 8/100 इक्वल टू दिस, यहां से एरिया निकाल लेना। समझ में आई बात? क्लियर है? कह रहा है कितना एरिया इरिगेट होगा, तो अपने वहां आंसर आ जाएगा 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 इंटू 100 अपॉन कितना बेटा? ये 8। ये आंसर किस में आएगा? मीटर में। ये आंसर आ जाएगा मीटर में, क्योंकि सारे डायमेंशन को किस में कर लिया हम लोगों ने? मीटर में कर लिया। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन नंबर 11 को। कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and a base diameter of 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and the radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. बात ध्यान से सुनो। देखो कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है और इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है। कह रहा है इस सिलेंडर का टोटल मास बताइए। इस सिलेंडर का हमें टोटल क्या निकालना है बेटा? मास निकालना है। अगर ये आयरन से बना हुआ है, अगर मास निकालना है तो हमें डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेशन, भाई डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होना चाहिए? फिर डेंसिटी गिवन होना चाहिए। या हमसे डेंसिटी पूछ सकता था तो मास गिवन होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या? तो मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डायमेंशन मेंशन है, इसका बेटा छोटे वाले का रेडियस कितना है? 8, और बड़े वाले का रेडियस कितना बेटा? 24। बड़े वाले का हाइट कितना है बेटा? 220, और छोटे वाले का हाइट कितना है बेटा? बोलिए, छोटे वाले का हाइट कितना है बच्चों? 60। तो मुझे बताओ क्या मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकता हूं? अरे बोलो, इस पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बेटा? अच्छा, डायमीटर इसका 24 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 12 हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है ना? चलो भाई, अब मुझे बताओ क्या अपन वॉल्यूम निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट का? वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो भाई सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। बेटा यहाँ बताइए पहले वाले का वॉल्यूम क्या रहेगा? बोलिए, वॉल्यूम पहले वाले का क्या रहेगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर, आर मतलब कितना बेटा 8 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना बेटा 60 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना बेटा इसका 220। कुछ तो कॉमन है, बोलिए क्या क्वेश्चन है बेटा। पाई, पाई के अलावा और कुछ कॉमन आ सकता है? आ तो सकता है, बट उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको 8 इंटू 8 को अपन को ईजी करने के लिए पाई तो कॉमन है ही, साथ में इस 8 और 12 में रिलेशन है ना, 8 और 12 में इसको अपन इसको जैसे 4 4 लिख सकते हो, उसका भी 4 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जैसे 60 और 220 के बीच में रिलेशन ले सकते हैं। ठीक है, हटाओ इसको, लिखो 64 60 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 220। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ये वॉल्यूम निकल आया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल एंड द गिवन दैट द डेंसिटी कितनी है बेटा इसकी 1 सेंटीमीटर। तो बेटा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो बेटा मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना आया पाई 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, समझ में आ गया। अगर डेंसिटी से रिलेटेड अगर आ गया, मास से रिलेटेड आ गया, तो बेटा हमें डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम करना होता। क्लियर है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कह रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड cubical boxes of side 7 centimeter from the top of the face of the first cube. A hemisphere of the diameter equal to the side of the cube is scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface to form a dome. Find the ratio of the total surface area of the 2 new solid formed, volume of each new solid form. बेटा एक बात बताओ, बात समझना। देखिए एक्चुअली इसी डायग्राम को, अगर इस इतने डायग्राम को, एक और डायग्राम नहीं दिया, 2 होना चाहिए थे बच्चों। एक्चुअली क्या है कि इससे कह रहा है कि बिल्कुल 2 आइडेंटिकल क्यूब थे, 2 आइडेंटिकल क्यूब, एक और था बिल्कुल इसी जैसा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इसी जैसा। ये दोनों 7 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब थे। हुआ क्या कि किसी व्यक्ति ने क्या किया कि इस पर जो डोम बना दिया इस तरह से, ये कुछ ऐसा, मतलब यहां से उसने बेटा ये कट किया और इस पे ऊपर ले आया। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अब मुझे बताओ कि भाई इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 1:1। आंसर कितना आएगा, समझ में आ रहा। क्यों क्यों, क्योंकि भाई इसका जो आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, इसमें ये चीज बढ़ी तो उसमें ये चीज क्या हो गई, बट जब वो कम हुई तो इसी जैसा ही तो आया। भाई इसका आप टीएसए निकालो ऊपर वाले का, इस वाले का टीएसए बताओ क्या होगा, इस वाले का टीएसए आप बोलोगे, इसमें टीएसए के लिए आप बोलोगे कि भाई 5 तो इसमें साइड बची है क्यूब की, यानी 5 इंटू 7 इंटू 7। ये बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ में। भाई ये 7 है, ये भी 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, 5 साइडों का क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 7 प्लस साथ में हमारे पास क्या आ गया, एक हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर बेटा इसका अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना रहा होगा 3.5। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7/2 स्क्वायर। क्लियर है। और सुनो ध्यान से, क्या इतना जो पार्ट ये जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, इसका ये हमें कैसा नजर आ रहा होगा, ये ऐसा नजर आ रहा होगा। इसमें इस पूरे इसमें से सर्किल को माइनस कर दें तो क्या हमारे पास ये कॉर्नर का निकल आएगा एरिया, नहीं समझे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर बेटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7/2 स्क्वायर। बोलो क्या इसका हमारे पास टीएसए यही आएगा, क्या इसका भी टीएसए सेम आएगा, अरे बोलो इसका भी टीएसए सेम आएगा। 5 साइड तो 5 साइड का क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 7, और ऊपर वाले का क्या रहेगा 2 पाई इंटू 7/2 स्क्वायर, और साथ में ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये वाला, इसका क्या रहा होगा बेटा, इसका रहा होगा 7 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब 7/2 स्क्वायर। समझ में आया, ये क्लियर है, समझ में आया। तो क्या ये दोनों सेम है, यानी टीएसए 1/TSA2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टीएसए 1/TSA2 बोलिए 1 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है, समझ में आया, ये रेशियो 1 आएगा। क्लियर है क्या, नहीं आया समझ में, बोलो क्या इस क्वेश्चन को फिर से बताना है। अगला पार्ट में कह रहा है वॉल्यूम बताओ नए वाले का। अब इस वाले में वॉल्यूम कम हुआ और इसमें बढ़ गया, इसमें कितना कम हुआ, इसका वॉल्यूम बताओ बेटा, इस वाले का वॉल्यूम,
इसका वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, बट इसमें से क्या कम हो जाएगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये वॉल्यूम कम का मतलब कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 7/2 का क्यूब। अगर इसमें ये माइनस हुआ तो इस वाले में वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये प्लस, यानी 7 का क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई इंटू 7 का क्यूब। क्लियर है, 7 का क्यूब आप कॉमन लेके सॉल्व कर ले। समझ में आया, इसमें बढ़ गया होगा और इसमें कम हो गया होगा वॉल्यूम, बट टोटल सरफेस एरिया इनके सेम रहे होंगे। नहीं बात समझ में आई भैया, इसका वॉल्यूम यहाँ से इतना कम हो गया होगा ना, नहीं आ रहा समझ में, हाँ 7/2 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये, बोलो बढ़िया आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्या कह रहा है, अ सर्कस कंपनी ऑफ परफॉर्म हु पुट ऑन शो ऑफ acrobats, clowns, etc. to entertain people started around 250 years back in open field, now generally performed in tents. One such circuits tents shown in below. The tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. मतलब इसमें बेटा एक क्या बना हुआ है, ऐसा एक सिलेंडर बना हुआ है और इस पर क्या है बेटा, एक कोन बना हुआ है। ठीक है भाई, if the height and the diameter of the cylindrical part, ध्यान से देखो और बताओ बेटा, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना दिया क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 9, और इसका बेटा डायमीटर मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर कितना दिया हुआ है 30, मतलब ये 15, ये 15 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। आगे देख हमसे, सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 8, ये हाइट कितनी दी हुई है 8 दी हुई है बच्चों। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, भाई कितना कपड़ा यूज हुआ है इसमें, कैनवास मतलब कितना कपड़ा यूज हुआ, तो कपड़े के लिए क्या करेंगे, CSA ऑफ और CSA ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या निकल आएगा कैनवास। तो अपने पास कितना हो जाएगा ये बताइए, ये अपने पास हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। क्या ये बात समझ में आ गई, तो बताओ बेटा इसमें क्या फॉर्मूला होता है बेटा सिलेंडर का, 2 पाई RH, और इसका क्या होता है पाई आर एल, जहां एल बराबर क्या है √ऑफ, अब सुनो इसमें ध्यान से सुनो, आर तो सेम था, इसमें इसको H1 मानना पड़ेगा, H1² प्लस R²। क्यों, क्योंकि बेटा ये अपने पास H1 है, दिस इज H1, आर तो दोनों में सेम था, इसका भी आर और इसका आर सेम है, इसका हाइट अलग अलग है, तो इस वाले का हाइट H अपने पास कितना दिया, ये 9 दिया हुआ है, ये रख देना। द कॉस्ट ऑफ द कैनवास बॉट फॉर द रेंट, हाँ भाई देखो 200 इफ 30 कैनवास आर वेस्टेड ड्यूरिंग, ठीक है अगर इतना वेस्ट हो जाए, देखिए बात समझना, कितना पड़ा होगा इस कपड़े का खर्च, इसमें से 30 तो वेस्ट हो गया, 30 मीटर स्क्वायर, यानी जितना ये आया होगा, जितना ये कपड़ा टोटल रहा होगा, इसमें 30 और ऐड करके किससे मल्टीप्लाई करना है, नहीं समझ पाए भाई, देख मुझे बता इसमें टोटल कितना कपड़ा लगा होगा, तो आप बोलोगे जितना इसका कर्व सरफेस एरिया उतना कपड़ा लगा होगा, वो कह रहा है इसमें से वेस्टेज कितना चला गया था, तो पहले जितना ये आंसर आया था इसमें कितना ऐड और करना पड़ेगा, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो पता पड़ जाए कितना टोटल कॉस्ट पड़ा होगा उसका। नहीं समझे, तो भाई इसमें क्या करेंगे बेटा, बताइए बेटा, कॉस्ट के लिए अपन क्या बोलेंगे, जो हमारे पास जो TSA लिया था हम लोगों ने, किसका बेटा, किसका लिया था, सिलेंडर का, और साथ में किसका बेटा, कोन का, ये हम लोगों ने टोटल जो निकाला था, इसमें कितना और जोड़ दे, 30 जोड़ दे, और इसमें पूरे से मल्टीप्लाई किससे कर दे बेटा, 200 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, नहीं आया, बोलो अब बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन बहुत ही भयानक था जब बोर्ड में पहली बार आया, कई बच्चे समझ नहीं पाए थे कि इसमें क्या करना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देखिए स्टैंडर्ड के पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस केवल लैंग्वेज टफ है। पढ़िए जरा, पढ़िए भाई, कितने पाइप हैं टोटल, कितने पाइप हैं यहाँ, 2 पाइप है बेटा, एक का स्पीड कितना है U, और दूसरे का कितना है बेटा V। ध्यान से सुनना बेटा, ये कह रहा है कि जिसको इसको भरना है, टोटल कितना भरना है 30 मीटर क्यूब, समझ में आ रही बात, कितने बेटा ये 1 घंटे में भर रहे हैं, ये कितने घंटे में भर रहे हैं बेटा, 1 घंटे में। ध्यान से सुनो बेटा, एक का स्पीड कितना है पहले वाले पाइप का, पहले वाले पाइप 1 का बेटा स्पीड कितना है U मीटर क्यूब पर आवर, और दूसरे वाले पाइप का बेटा क्या है बोलिए,
वी मीटर क्यूब पर आवर। टोटल कितना भरना है? 30 मीटर क्यूब। कितना भरना है? और ये टोटल कितने आवर में काम हो रहा? 1 आवर। तो 1 आवर में ये कितना भर देगा और ये कितना भर देगा? और बेटा 1 आवर में इसने भरा यू और इसने भरा वी, टोटल कितना रहा होगा? ये 1 आवर की कहानी है। सिंस u प्लस बी बराबर 30 और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? 3u प्लस 2b बराबर, क्या दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी? बस u और v निकाल देंगे, u पूछ ले v पूछ ले, समझे? तो भाई इसमें देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चिपका दिया गया। समझ आया? इसके लिए कहा जाता है कि पेपर बनाने वाला चाहता है कि एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ें एक ही के अंदर पूछ लीजिए। क्लियर है? समझ आया? भाई अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अरे ये तो कोई भी बता देगा ना, एक सिलेंडर और 2 कोन। तो भाई कौन सा ऑप्शन? ठीक, 2 कोन और 1 सिलेंडर। ठीक है भाई। अरे डायग्राम था ये। हाँ भाई, कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो आनी चाहिए पेपर में। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर विद 2 हेमिस्फीयर। अरे भाई देखिए, क्या अपने पास ये ऐसे एक सिलेंडर है, इसमें एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये बन गया कैप्सूल। अब क्या कह रहा है बेटा? इसका रेडियस कितना है बेटा? 0.5/2 का रेडियस कितना है इसका? 0.5/2। डायमीटर पूरा इतना था ना? हाँ भाई, इन द शेप ऑफ दिस 2 हेमिस्फीयर सच दैट द लेंथ ऑफ द एंटायर, इस पूरे का बेटा लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से ये कितना रहा होगा? ये 0.5/2। यहां से बेटा ये कितना रहा होगा? 0.5/2। तो इसका हाइट कितना आ जाएगा? बोलिए हाइट कितना आ जाएगा इसका? इसका हाइट आ जाएगा 2 माइनस 0.5/2 प्लस 0.5/2। हाँ भाई, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 माइनस 2 इंटू 0.5/2। तो इससे ये कैंसिल। तो 2 में से बेटा कितना गया? आधा। 2 में से आधा बच जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब बच्चों मुझे बताओ, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम टोटल क्या क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, साथ में प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हाँ भाई बताइए, सारे फॉर्मूले क्या क्या हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर एच। पाई इंटू आर 0.5/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आई थी बेटा? 3/2 प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का कितना था? 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 0.5/2 का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए? बोलो क्लियर है? हाँ भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये रहा बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन जिसमें केस स्टडी पूछा जा रहा है। केस स्टडी नहीं है, सॉरी। ये कह रहा है कि भाई कितने 11 चॉकलेट्स जो कि क्यूब के शेप में है और इसको सिलिंड्रिकल कप में डाला जा रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईच क्यूब इज के, इसका हमारे पास के एंड द रेडियस ऑफ द कप इज आर, विच ऑफ दीज इज रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द मेल्टेड चॉकलेट इन द कप। ओके, बात समझना। देखो अपने पास कितने चॉकलेट क्यूब है? टोटल 11। और एक का बेटा हमारे पास, देखो ये अपने पास ऐसा क्यूब है जिसका एज लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमको के दिया हुआ है। दिस इज के। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा? इसको मेल्ट करके इसमें डाल दिया गया। अभी डाला गया तो किस फॉर्म में आया? ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में। मतलब सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम इस पूरे 11 चॉकलेट्स का होगा वो सिलेंडर के अंदर जो चॉकलेट पड़ा होगा उसका होगा। मतलब अपन क्या कर सकते हैं इसमें? इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर, इसका आर रेडियस इतना ही दिया है, इंटू हाइट एच निकालना है, बराबर इसका 11 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब का के क्यूब। क्लियर है? तो एच बराबर क्या आ जाएगा? 11 के क्यूब बाय आर स्क्वायर। समझ में आ गया? हाइट 11 के क्यूब बाय आर स्क्वायर। कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? पाई, अच्छा पाई अपने पास 22/7 था। तो बेटा इसमें देखो 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 7 के क्यूब बाय 2 आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ये था इसका। क्लियर है? ये समझ आ गया? हाँ भाई बस जरा से ये क्वेश्चन और देख लो। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनो बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर into a rectangular tank which is 50 meter long and 44 meter wide. Find the time in which the level of water tank will be rise by 21 centimeter. ठीक है, water is flowing। ठीक है, देखिए समझिए, ये अपने पास पाइप, ये पाइप वाले क्वेश्चन को समझ लो। क्या कह रहा है? इसका स्पीड कितना दे रहा है बेटा? कितना है? 15 किलोमीटर पर
आर, ध्यान से सुनो बेटा, कह रहा है इसका डायमीटर कितना है 14, रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 7, रेडियस कितना हो जाएगा 7, और इसको एक रेक्टेंगुलर टैंक में भरा जा रहा है। कौन से टैंक में पानी भरा जा रहा है? इसमें रेक्टेंगुलर टैंक में, जिसका हमारे पास हाइट कितना दे रहा है बेटा वाटर का 21, इधर तक हाइट कितना है इसका 21 है, 21 है, और विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 45, ये 50 मीटर बाय 40, 44, ठीक है भाई 44, क्लियर है। अब मुझे बता इसका जो वाटर बेटा इधर से जो वाटर निकला है कितनी देर तक चलाया गया इसको, फाइंड द टाइम, टाइम तो निकालना ही है। चलो ऐसा मान के चलो, देखो सिंस 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 15 किलोमीटर, समझ में आ रहा, इसको मीटर में बदलो तो कितना हो जाएगा 15,000 किलोमीटर। तो बेटा टी आवर में, टी आवर में कितना हो जाएगा बोलिए 15,000 इंटू टी मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? अपन मान के चल रहे कि टी आवर तक ये पूरा प्रोसेस चल। अब आगे ध्यान से सुनो, इसका हमें रेडियस पता है, तो इसका बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय पाइप क्या हो जाएगा बोलो, बाय पाइप कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा इसका 7 किस में है ये सेंटीमीटर में है, मतलब 7/100 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितना बेटा 1500 इंटू 15,000 इंटू टी, ठीक है भाई। हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूब, इन हमारे पास क्यूबॉइडल टैंक कितना होगा इसमें बोलिए LBH, L कितना है 50 इंटू 44, और हाइट कितना है बेटा 21, तो 21 को किससे डिवाइड करो 100 से, ये सेंटीमीटर से मीटर में आ गया। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? अननोन टर्म केवल क्या है टी, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू कितना बेटा 15,000 इंटू टाइम बराबर 50 इंटू 44 इंटू 21/100। हाँ भाई 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो भी कैंसिल, और ये जीरो भी कैंसिल, क्लियर है। तो अपने पास 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, अरे भाई सब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, कुछ बचा अपने पास बचा पाई इंटू 7, वो अपन करेंगे कैंसिल। तो बताओ क्या बना, क्या बन गया पाई इंटू क्या बन गया 7 इंटू टी बराबर कितना आया ये 44, यही आया, और तो कुछ नहीं आ रहा ना। हाँ भाई पाई को क्या लिखते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू टी बराबर 44, कुछ तो कैंसिल हो गया, ये 2 बार ये कैंसिल, तो कितना टाइम लगेगा 2 घंटे, इसका आंसर खत्म, समझ गए। बढ़े क्या आगे, आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अब तो पाइप वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। हाँ भाई ये 3 है, रिजल्टिंग का अपन को निकालना है बेटा क्या सरफेस एरिया, तो अगर ये 6 है, ये भी कितना है बेटा 6, ये भी कितना है 6, तो अपने पास केवल क्या चेंज हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट चेंज होने वाली नहीं है, तो अपने पास टीएसए का क्या फॉर्मूला होता था बताइए 2LB/BH और HL, 2LB/BH/HL, इसमें केवल एक ही चीज बदली है L, तो अपने पास 2, इसको क्या लिख देंगे 18 इंटू B 6, अपने पास B 6 इंटू 6 और H 6 इंटू 18, बस खत्म, इसको सॉल्व कर देना, समझ गए। बढ़े आगे, एक बस खत्म हो गया ये, चलिए भाई। तो फिर इसके शायद 1-2 क्वेश्चन वो आए नहीं, फिर इसमें केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आया ना, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आया, रुको एक बार चेक करा लेते हैं।